ममता ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। 9 मई को ब्रिगेड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हलचल शुरू हुई वो अब भी बरकरार है, लेकिन इसी बीच बंगाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को बंगाल विधानसभा भंग कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। बहुमत के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके मद्देनजर 2026 के चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल के मौजूदा गवर्नर आर.एन. रवि ने एक बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा भंग कर दिए जाने के बाद ममता बनर्जी अब स्वाभाविक रूप से राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रही। भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया है। ये घोषणा बुधवार 6 मई 2026 को पब्लिश हुए एक स्पेशल गजट नोटिफिकेशन में की गई। सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी इस निर्देश के मुताबिक मौजूदा विधानसभा 7 मई 2026 से औपचारिक रूप से भंग हो जाएगी। गवर्नर आर.एन. रवि के साइन किए हुए इस ऑर्डर को राज्य के चीफ सेक्रेटरी दुष्यंता नरियाला ने जनहित में प्रकाशित किया। आमतौर पर चुनाव के बाद नई सरकार के ऑफिस संभालने से पहले पुरानी असेंबली को भंग करना एक संवैधानिक प्रैक्टिस माना जाता है। इस ऑर्डर से 17वीं विधानसभा का टर्न खत्म हो गया और नए चुनाव हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के बनने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह और नई लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन बुलाए जाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 293 सीटों में से 207 पर जीत हासिल की है और बंगाल में अब पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और 15 साल के बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं। चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने करीब 100 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें जबरन हटाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया था। सीएम पद से इस्तीफा देने के इनकार के बाद राज्यपाल की ओर से ही विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया गया है। इससे सीएम के रूप में खुद ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने नई सरकार गठन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की रात को कोलकाता पहुंचे। शुक्रवार को बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उसके बाद 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में नए सीएम शपथ लेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र जयंती पर ब्रिगेड में होगा। डबल इंजन वाली सरकार जनता को गवाह बनाकर अपना सफर शुरू करेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शनिवार को ब्रिगेड में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एसपीजी और कोलकाता पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। उधर ब्रिगेड के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की होगी।